नमस्कार दोस्तों। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन लाइफ। मजे वजे भी कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो आवर टुडेज वीडियो इज गोना बी अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज व्हाट यू शुड बी डूइंग इन योर फर्स्ट ईयर। तो एज यू ऑल नो, फर्स्ट ईयर मतलब वही टाइम है व्हेन मोस्ट ऑफ द किड्स जो घर में रहे, मतलब मम्मी पापा के साथ, वो फर्स्ट टाइम बाहर निकलते हैं। पहली बार अनफेमिलियर टेरिटरी, दे वेंचर इनटू अनफेमिलियर टेरिटरी बेसिकली। So it's a very important time for you guys. And when you go in your college first year, basically, it's very important that you have the right mindset and the right know-how, basically, of how to get things done. Varna, if you just rely on going with the flow, there is a high chance you might not end up where you want to. और फिर बाद में वही बात है ना कि कर ही क्या सकते हैं, टाइम तो निकल गया है। सो ओके, फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट लूज डिसिप्लिन। अभी जैसे मैंने बोला, और आप लोग को भी पता ही होगी ये बात, कि बंदा भाई फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलता है जो भी है, तो दे गेट अ न्यू फाउंड सेंस ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। एंड इफ द पर्सन डजंट हैव द राइट एम बेसिकली कि दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव फ्रॉम माय कॉलेज लाइफ या कुछ, तो बेसिकली समथिंग व्हिच मोटिवेट्स देम टू वर्क और बी डिसिप्लिन, इट इज वेरी इजी फॉर देम टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो वही हमारे टाइम में तो जो हुआ था, एटलीस्ट मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं गया था 2017 में। स्टार्टेड माय अंडरग्रेड इन 2017 एंड बैक देन स्मार्टफोन्स, इंटरनेट वाज जस्ट बूमिंग, क्योंकि उसी टाइम पे नया नया जियो आया था। सो आई गॉट माय फर्स्ट सिम, जियो सिम। एंड मस्त इंटरनेट मिलता था, लाइक अ लॉट ऑफ इंटरनेट विच आई डिड नॉट हैव एक्सेस टू प्रीवियसली। तो भाई पूरा दिन यूट्यूब वीडियो देखो, टाइम पास करो। उस चक्कर में बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती थी। नॉट दैट तुम बह गए पूरा उसमें, बट ये इट वॉज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। और आप लोग के लिए तो ये रियलिटी है ही, इवन बिफोर यू गेट इन टू कॉलेज, क्योंकि अभी तो बच्चे बच्चे के पास फोन होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन योर डिसिप्लिन कि आप, लेट्स से व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आप अगर दिन में 5 घंटा पढ़ रहे थे अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग वोचिंग वाला जो भी, तो you should at least study for 2 hours, or you should at least put in some sort of productive output for 1 to 2 hours every day, even while you're in college. ऐसा नहीं कि बस अभी कॉलेज में आ जाए तो मजे ही मारने हैं, भाड़ में जाए, ऐसा तो प्लीज डू नॉट हैव दिस माइंडसेट। प्लीज डू नॉट लूज दैट डिसिप्लिन विच यू हैड ड्यूरिंग योर 11th एंड 12th। वो मैं समझ रहा हूँ कि इट्स हार्ड टू डू, क्योंकि हाँ मतलब अब तो इतना टाइम काम ही कर रहे हो पूरा, आपको इतने बचपन से स्ट्रेस दिया जाता है कि कॉलेज करना है, वो करना है। फिर 11th 12th में तो पूरी जिंदगी छिन जाती है मतलब बच्चों से। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट ठीक है जो भी है, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन सम ऑफ दैट डिसिप्लिन, और बाकी टाइम में मजे कर लो अच्छे से। बट हैव अ प्लान ऑफ बेसिकली सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम वेयर आई वांट टू वर्क। वरना फर्स्ट ईयर निकल जाएगा, सेकेंड ईयर निकल जाएगा, फिर पैनिक मोड में होगे, फिर पता नहीं चलेगा क्या करना है, कैसे करना है। एंड बाय दैट टाइम अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर गोना बी क्लोज फॉर यू एज वेल, अगर आपने सेकेंड ईयर तक ही कुछ प्रॉपर एक डायरेक्शन में काम ना किया हो तो। सो अगेन आई एम रिएटरेटिंग, प्लीज डू नॉट लूज डिसिप्लिन, इवन दो इट might be a very natural thing to do, it might be very compelling, but do not control yourself and get some work done at least. Okay, so ये हो गया। Now second point, jack of all trades। जी हाँ, that is a very important thing I want to tell you। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई तू बोल रहा है डिसिप्लिन लूज मत कर, ये वो जो भी, तो हम क्या करें? हम प्लान वैन बना के बैठ जाते हैं फर्स्ट ईयर में कि वी वांट टू डू दिस, वी वांट टू डू दैट। तो प्लीज ऐसा मत करो। Do not make any concrete or too concrete of a plan during your first year itself कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है, यही जॉब करना है। क्योंकि दुनिया इतनी डायनामिक हो चुकी है बिकॉज ऑफ एआई एंड अदर फैक्टर्स कि रातों रात मतलब लैंडस्केप भी बदल जा रहा है, फ्रॉम ए टू बी टू सी, कुछ भी हो रहा है मतलब लिटरली। सो प्लीज ट्राई टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एटलीस्ट इन योर कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर है। आप वॉट एवर थिंग विच यू हैव गिवन अ माइल्ड इंटरेस्ट इन, या तो जो मार्केट में चल रही है, मैं सीधा बता रहा हूँ कि जो चीजें मार्केट में चल रही है, हर चीज में थोड़ा थोड़ा हाथ मार के देखो एटलीस्ट। हैव मतलब इंटरनेट से आप काफी कुछ बेसिक्स तो सीख ही सकते हो एटलीस्ट। तो ट्राई टू लर्न द बेसिक्स ऑफ एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल, 2 to 3 थिंग्स आई वुड से। एंड फिर उसके बाद आप उसमें चाहिए तो फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग, मतलब देर आर डिफरेंट थिंग्स विच यू कैन डू टू होन दैट स्किल ऑफ योर्स। बट मेन पॉइंट इज डू नॉट मेक एनी कॉन्क्रीट सॉर्ट ऑफ अ प्लान कि मुझे यही करना है, मुझे ऐसा ही करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको कोई आइडिया नहीं होता है, मोस्ट पीपल एटलीस्ट।
अभी मैं जिस पोजीशन पे उससे तो मैं बता ही सकता हूँ कि जो भी पैशन वैशन करते रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, इट्स जस्ट अ फीलिंग व्हिच दे आर रिलाइंग ऑन। तो अभी इतने जल्दी तो इतना कॉन्क्रीट ये करने की जरूरत नहीं है। Just go with whatever you think works. Try to explore multiple things, and then later on in your college आपको बहुत ज्यादा बेटर आइडिया मिलेगा। क्योंकि अभी मान लो जिस बंदे को, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, चिप डिजाइनर थे। अब जिसने आज तक चिप डिजाइनिंग करी ही नहीं, माइक्रो प्रोसेसर की कोडिंग करी ही नहीं, या तो उसके बारे में उसने देखा भी नहीं, और वो बंदा सिर्फ कोडिंग कर रहा है कि मुझे कोडर बनना है, मुझे गूगल में जाना है, फेसबुक में जाना है, ऑल दैट नॉनसेंस, कि अगर सिर्फ उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ही वुड नॉट इवन नो व्हाट ही इज मिसिंग आउट बेसिकली। हो सकता है कि कल जाके चिप डिजाइन बहुत बड़ा हो जाए, आजकल तो बहुत हाइप भी बन रही है कि इंडिया अपनी चिप्स बनाएगा, वो जो भी करेगा करेगा जो भी है। बट वही है ना कि रातों रात चीजें बदल जाएंगी, फील्ड बदल जाएंगी, सो यू मस्ट ट्राई टू हैव नॉलेज ऑफ मैक्सिमम थिंग्स बिफोर यू मेक अ कॉन्क्रीट डिसीजन टू जंप इनटू दैट। ओके, सो ये रहा सेकंड पॉइंट कि अगेन आई रिएटरेट जस्ट टू बेसिकली put it in your mind कि try to be a jack of all trades at least during the beginning of your college. Do not try to fixate too much on any particular thing which you think you like, क्योंकि आगे जाके वो भी चेंज हो सकता है, so that's why be a little flexible basically. Third point. सो थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग कॉलेज में जाओगे तो आपको मिलेंगे बहुत सारे कॉलेज फेस्टिवल, ये वो ऐसा वैसा कल्चरल फेस्ट, ये ऐसा वैसा। सो द थर्ड पॉइंट इज डू नॉट ट्राई टू वॉलंटियर इन द कॉलेज फेस्टिवल्स if you feel, if you just want to do it not because you like it, but because if you want to do it because just to show some extra curriculars on your resume। हाँ, सो इफ यू मतलब मान लो आपको है इंटरेस्ट, आपके लिए वो मजे वाली बात है, मान लो कि सब इवेंट मैनेजमेंट ये वो करना वो आपको अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है, तो आप जाओ भाई, फिर तो इंटरेस्ट ही है आपका उसमें, क्या करें। बट अगर आपको लग रहा है कि मैं जाऊंगा, फिर मैं कुछ करूंगा काम वाम, और फिर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में दिखाऊंगा कि आई वाज द दिस कल्चरल हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट, ये ऐसा वैसा, कोई नहीं पूछता, लोग देखेंगे भी नहीं। दैट पार्ट इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ योर रिज्यूमे। मतलब सही में किसी को पड़ी नहीं है, एज लॉन्ग एज योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स अलाइन वेल विथ वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, जो भी आप जॉब प्रोफाइल में जाना चाहते हो, उससे अगर अलाइन नहीं करता है तो कोई, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा भाई, आपकी पर्सनल जिंदगी आप जो करना है करें, दैट्स लिटरली गोना बी एवरीवन्स पॉइंट। सो इफ यू आर नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन डूइंग इट, मतलब कुछ लोगों के लिए तो रिक्रिएशन हो सकता है भाई कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मेरे को मजा आ रही है, मेरा बढ़िया चल रहा है, मेरे को करना है तो करो भाई, देन इट्स गुड। बट अगर आप सिर्फ उस माइंडसेट से जा रहे हो कि एक्स्ट्रा करिकुलर लग जाए रिज्यूमे में, या तो मैं कुछ नए लोगों से मिल लूँ या बात कर लूँ, या ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीज के लिए जा रहे हो, सो प्लीज डोंट गो, कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपको नेटवर्किंग करनी है, देयर आर मच बेटर वेज टू नेटवर्क इन कॉलेज। आप अपने हॉस्टल में ही घूम लो यार, आपको 15-20 बंदे तो ऐसे ही मिल जाएंगे बात करने का। या तो उससे अच्छा आप वो इवेंट मैनेजमेंट वगैरह करना चाहते, क्रिकेट फुटबॉल फॉलो कर लो, वो स्पोर्ट्स की बातें करके आधे लोग तो दोस्त हुए मेरे हिसाब से। ये कुछ भी कर सकते हो, लाइक देयर आर 100 डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू, और कर सकते हो मतलब living। if you think that you're going to make more friends by going into these sort of events and उसमें मैं लीड ले लूंगा, ये ले लूंगा, लीडरशिप स्किल्स, कुछ नहीं होता भाई लीडरशिप वगैरह, इस लेवल पे तो कुछ नहीं होता। तो ये सब फालतू चीजें अगर आपके मन में है, सो प्लीज डू नॉट डू इट, स्पेशली इफ यू आर इन अ टेक फोकस्ड रोल, राइट। तब तो बिल्कुल ही नहीं करनी। बाकी को तो चलो, अब कोई है मार्केटिंग वार्केटिंग का बंदा, उसके लिए तो फिर भी सेंस करता है कि मैंने ये इवेंट में गया एंड आई वाज दिस पर्टिकुलर कल्चरल हेड, और मैंने मार्केटिंग कैंपेन बनाया, हमने ये किया, वो फिर भी कुछ रेलेवेंट सा बता सकता है। बाकी टेक वालों के लिए तो कोई काम का नहीं है, या तो अगर कोई फोकस्ड रोल है, टेक ना भी हो तो भी अगर कोर में हो, आप कोर जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, उसमें भी कोई काम का नहीं है, इट्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर टाइम। तो जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए जाओ कि मेरे को मजा आता है, तभी जाओ। ये दोस्ती करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए, या मेरे को एक्स्ट्रा करिकुलर का कुछ लिख सकता हूँ उसके लिए, तो प्लीज मत जाओ। ओके, फोर्थ पॉइंट, डू नॉट ट्राई टू बी अ टॉपर इन कॉलेज। अब ये क्या बोल रहे हैं, पर टॉप करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है ठीक है, समझ गया। आपको अगर आप टॉप, मतलब देख लो, इंजीनियरिंग कॉलेज का सिंपल एक फंडा है कि अच्छे मार्क्स लाना बहुत आसान है, यू कैन इजीली गेट गुड मार्क्स। क्योंकि इंजीनियरिंग में लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि
इंजीनियरिंग में फेल होना पास होने से ज्यादा मुश्किल है। तो इंजीनियरिंग में मार्क्स आना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी इजी टू गेट गुड मार्क्स। बट हाँ, अगर आपको उसी में आपको अगर क्लास टॉपर बनना है या एकदम टॉप 10 या ऐसा मतलब कुछ एकदम टॉपरों में मेरी गिनती हो, ऐसा अगर आपको करना है तब आपकी जान निकलेगी बढ़िया से। क्योंकि टॉपर लोग तो जैसे आपको पता ही है, कुछ लोग सम पीपल आर जस्ट नेचुरली स्मार्ट, उन लोग को आ ही जाता है, मतलब जो पढ़ा रहे प्रोफेसर लोग समझ जाएंगे, आंसर आंसर लिख देंगे, उनको जम जाता है भाई। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं भाई जो एकदम लेके ही बैठे हैं कि मेरे को और कुछ करना ही नहीं, मेरे को सिर्फ टॉप मारना है क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। तो इन लोगों के साथ आप अगर compete करने जाओगे तो यू आर गोना लूज अ लॉट ऑफ टाइम, एंड इन दी एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड। क्योंकि अभी आप मेरे को आके बोलोगे भाई, मैंने मान लो आप आईआईटी के भी हो, मैं एकदम बेस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई मैंने आईआईटी मुंबई में टॉप किया है, ये वो किया है, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, तो क्या व्हाट यू वांट मी टू डू। इनफैक्ट आधे लोग तो बुरा भी मान जाएंगे, चलो वो तो कोई बात नहीं, बट दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट। अभी कोई आपकी आरती थोड़ी ना उतारने वाला है टॉपर बनने का। बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा आगे ना वीआईटी की खराब मार्क्स लाओ या मकरापन करो, नहीं, अच्छे मार्क्स ही लाने हैं भाई। बट जितनी मेहनत आपको 80 to 100 आने में लगेगी, उस मेहनत, लाइक इफ यू पुट द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड टाइम इनटू समथिंग व्हिच माइट गिव यू एन एज मोर इजीली। जैसे आप मान लो किसी चीज में इंटरेस्टेड हो, जैसे वीडियो वगैरह बनाने में आपको इंटरेस्ट है, तो आपने एडोब प्रीमियर वीमियर जो भी उनके सॉफ्टवेयर होते हैं बढ़िया वो सीख लिए, वीडियोग्राफी वगैरह सीख ली, कुछ सीख लिया बढ़िया स्किल जिसमें आपका इंटरेस्ट है दिल से, इन एडिशन टू योर मेन ब्रांच। जैसे आप कोडिंग मान लो, आप सीएससी वगैरह कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, उसके एडिशन में आपने सीख लिया, तो आगे जाके इट्स अ वायबल साइड हसल। ये अपन सब जानती है कि काफी साइड हसल भी करते हैं ये लोग आजकल, तो ऐसा आप कुछ कर सकते हो। या तो मान लो इफ यू पुट दैट मच एफर्ट ऑन बिल्डिंग अ रिसर्च प्रोफाइल, तो आपके लिए तो ऑल्टरनेट करियर ब्रांच ही खुल जाएगी लिटरली, इसके बहुत फायदे हैं, मैं आगे बताऊंगा। So it's better to invest more of your time in things like this, which actually matter and have proper money making potential, instead of just trying to be a topper in class कि मेरी बहुत इज्जत होगी, मेरे को रिस्पेक्ट। ठीक है भाई, इज्जत मिलेगी कॉलेज वॉलेज में, बट आप कॉलेज तक ही रहेगी वो जो भी इज्जत, वो आपकी पोजीशन की, आपकी इज्जत नहीं है वो, आपके पोजीशन की इज्जत है कि ये बंदा क्लास में टॉप 5 में आता है, तो टॉप 5 की जो इज्जत होती है वो आपको मिल रही है। ऐसा नहीं कि आपको अलग से कोई दे रहा है। एक बार आप कॉलेज से निकल जाओगे, देन इट्स गोना बी बेसिकली अ डिफरेंट सेट ऑफ कंपटीशन बेसिकली, कि आप वो फर्स्ट फर्स्ट आ गए जो भी आपने कर लिया, उसका आगे जाके कोई एडवांटेज नहीं है ज्यादा, मतलब हाँ, जैसे क्या ही कर लोगे, मतलब अभी जैसे कोई टॉप 10 में है, तो कंपनी वाले थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई जो फर्स्ट आता है हम तो उसी को लेंगे भाई। वो तो बोलेंगे हाँ, जिसके 9 CGPA से ज्यादा है उन सबको कंसिडर करेंगे, उसमें जो भी हमें अच्छा लगेगा उसको ले लेंगे। ऐसा ही चलता है। सो अच्छे मार्क्स तो लाने ही है, बट ऐसा नहीं कि आपको टॉप मारना है भाई, मेरी इज्जत दे, कुछ नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो या दैट वाज इट। ऑलवेज ट्राई टू गेट गुड मार्क्स बट नेवर ट्राई टू बी अ टॉपर इन क्लास। तो लास्ट पॉइंट, डेफिनेटली कंसिडर बिल्डिंग अ रिसर्च प्रोफाइल। अबे रिसर्च यार, क्या बात कर रहे हैं, हम तो गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, हैदराबाद में जाके काम करेंगे हम तो। हाँ ठीक है, ओके, कर लेना, आराम से कर लेना जहाँ जाना है। बट वुड यू नॉट वांट एन ऑप्शन जिसमें आपको जॉब के अलावा भी एक और वायबल करियर है विच यू कैन परस्यू। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा भाई कि आप एकेडमिया में जाने का डिसाइड कर लो या रिसर्च करने का ही डिसाइड कर लो, बट यू आर इन योर फर्स्ट ईयर राइट। तो आप कर ही सकते हो, लाइक यू कैन एटलीस्ट ट्राई योर हैंड एट रिसर्च, एटलीस्ट गेट टू नो व्हाट गोज ऑन इन द एकेडमिक लाइफ, कि भाई एकेडमिया है या तो जो रिसर्च वाला पार्ट है उसमें चीजें होती कैसे, एटलीस्ट इफ यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग। और हो भी सकता है, मान लो चलो कि आपका रिसर्च इस लेवल पे निकल पड़ा कि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी से ग्रांट्स मिलने लग जाए कुछ बढ़िया से टॉपिक में, वेर यू एक्चुअली डेवलप एन इंटरेस्ट इन एंड वेर यू शो पोटेंशियल। तो और जॉब का कैसा है भाई, आगे पीछे ऊपर नीचे लॉट ऑफ थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द मार्केट। तो वो भी एक रहता ही है जॉब में कि भाई कोई एक बैच आ गया मान लो 10 साल पहले, उस टाइम पे मार्केट वॉज बूमिंग, तो उनको बहुत आसानी से ऑफर ऑफर मिल गई, हर चीज हो गई। अब थोड़ा आपको जैसे सब पता ही होगा आपको कि मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, तो जॉब ऑफर्स भी उसी हिसाब से डाउन हो गई। तो इट्स बेसिकली समथिंग विच इज नॉट दैट मच इन आवर कंट्रोल। और रिसर्च ऐसी फील्ड है जो आपको अगर मान लो एंट्री मिल गई कॉलेज में, आपको एक ऐसा मेंटर मिल गया, ऐसा प्रोफेसर मिल गया हु इज विलिंग, हु इज लाइकिंग योर इनिशिएटिव, हु इज विलिंग टू सपोर्ट यू, तो आप काफी कुछ कर सकते हो।
और जब टाइम आएगा मान लो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में, जब आपको वही मतलब कैंपस प्लेसमेंट या जो भी प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, तभी आप थोड़ा रिसर्च से बैकसीट लेके ये सब में भी कर सकते हो। लाइक आपको फर्स्ट ईयर से ही करने की जरूरत है नहीं। इतना तो भाई कोई खतरनाक कोडिंग वोडिंग या जो भी है इसके सवाल कोई पूछता भी नहीं है। इट्स जस्ट बेसिकली यू हैव टू बी मिड टू गुड लेवल कोडर एंड यू हैव टू हैव ओवरऑल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, वही देखते हैं कंपनी वाले। तो डेफिनेटली आई वुड से इन्वेस्टिंग टाइम इन योर रिसर्च इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कुड बी डूइंग इन योर कॉलेज लाइफ। वरना वही आपका मन है भाई, हर्ड फॉलोअर्स की तरह सारे टाइम पास कर लो पहले 2 साल, थर्ड ईयर में भाई बैठ के हैकर रैंक ऊपर रैंक कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, एसक्यूएल एसक्यूएल का जो भी करते हैं लोग, पता ही है आप सबको। तो वो हर्ड फॉलोअर की तरह कर लो, या तो फर्स्ट ईयर से ही बढ़िया रिसर्च प्रोफाइल बना लो, आपके ऊपर है। बट आई वुड डेफिनेटली से कि आज के जमाने में व्हेन एआई इज चेंजिंग द लैंडस्केप, एआई इज ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च। जैसे आप लोग को पता ही है कितनी चीजें निकल रही है, और रिसर्च की तो डिमांड है ही। AI is also indirectly enabling a lot of research. कि अब AI might just open up research topics in bioinformatics or let's say mechatronics or 100 different other things जो AI से पहले पॉसिबल नहीं थे भाई। जो चीज़ें वो यूज केसेस एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि थी ही नहीं, मतलब वो अपना AI इतना पावरफुल था नहीं इससे पहले। तो अभी AI बहुत सारी चीज़ें खोलने वाला है, स्पेशली इन रिसर्च। तो अगर आप रिसर्च करोगे यू विल डेफिनेटली बी इन अ मच बेटर पोजीशन इफ योर रिसर्च स्टिल वर्क्स आउट देन मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ट्राइंग फॉर जस्ट अ जॉब वगैरह। अब मैं लाइक 80% 90% से तो आगे पहुंच ही जाओगे। ये चीज मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने भाई थोड़ा रिसर्च में ध्यान क्यों नहीं किया उस टाइम पे, पता नहीं था उस टाइम पे, तो जॉब मार्केट ही इतनी अच्छी कर ली थी कि जरूरत पड़ी नहीं। बट चलो, जमाना बदल चुका है एंड इट्स समथिंग विच यू शुड बी फोकसिंग ऑन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जॉब मार्केट। अभी भाई ऐसा मत करना कि अगले साल मान लो जॉब बूम आ गया तो मैंने बोला भाड़ में जाएगी, ऐसा नहीं। नहीं भाई, कर लो। प्रॉपर हो तो 2-3 साल एटलीस्ट कर लो प्रोफाइल बना लो, फिर इट्स अप टू यू बेसिकली। मैं आपको नहीं बोलने वाला कि तू यही कर या वही कर भाई, जो करना है कर सकते हो, एटलीस्ट हैव द ऑप्शन। ओके गाइस, तो अभी सारे पॉइंट तो खत्म हो चुके हैं। अब ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, इसके बारे में सोच तो बिल्कुल ही सकते हो भाई कि आपको क्या करना है। इनमें से एक चीज कर लो, दो चीज कर लो, तीन से आपके आपके ऊपर है। आई वुड सजेस्ट सारी चीजें कर लो, बट देन इट्स अप टू यू। मैंने तो बताने का काम कर दिया। एंड वन फाइनल थिंग विच आई वुड लाइक टू जस्ट एंड विथ, कि भाई ये सब चीजें तो आप कर रहे हो, बट लेट्स से आपको कोई मेट्रिक चाहिए, कोई टारगेट चाहिए, कि भाई मेरे को पता कैसे चलेगा कि भाई कितना काम है और काम का फायदा क्या है, पॉइंट क्या है। तो द टारगेट विच यू कुड कीप इन माइंड, लेट्स से ये आपकी मर्जी है। देखो, अब मैं समझ सकता हूँ कि भाई वेकेशन सबको प्यारा होता है एंड वेकेशन पे तो चिल करना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। बट अगर आपकी इच्छा है तो यू कैन मे बी ट्राई योर हैंड ड्यूरिंग द समर ब्रेक जो आपको मिलती है। यू कैन ट्राई योर हैंड एट इंटर्नशिप ड्यूरिंग द समर ब्रेक्स। तो आप जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस बिल्ड करना है, मान लो जो भी है, तो लिंक्डइन है आपके पास, आप कनेक्ट कर सकते हो काफी लोगों से। और अगर रैपो बन गया आपका थोड़ा सा भी, आपको पसंद, मतलब इफ यू समवन लाइक्स यू एंड दे थिंक यू शो गुड इनिशिएटिव, तो इंटर्नशिप तो काफी जगहों से आपको मिल सकती है भाई। नॉट नेसेसरली यू डोंट हैव टू बी डूइंग एन इंटर्न इन गोल्डमैन सैक्स और गूगल या ऐसा ही कुछ, आप कहीं भी कर सकते हो विच एवर यू फील लाइक। क्योंकि चलो बड़ी कंपनीज में तो इतना जल्दी नहीं देंगे वो लोग। बट या यू कैन मे बी इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट आल्सो, ताकि आपने जो भी 1 साल में सीखा है उसको अप्लाई करने का कोई चांस वांस मिले, मौका मिले। या तो नहीं करना तो मत करो भाई, फर्स्ट ईयर है, इतना काम कर लिया तो भी बहुत है। घूम घूम लो, बढ़िया से टाइम पास कर लो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट हाँ, एटलीस्ट थिंक अबाउट द पॉइंट्स विच आई हैव टोल्ड यू, एंड इन सब पॉइंट्स पे काम करना चालू कर दो तो बेहतर होगा भाई। क्योंकि देख लो, मतलब आज का जमाना ही देख लो, जॉब मार्केट का सीन जो हो रखा है, कि would you want to be relying on market forces or something external to yourself? So I would really advise you not to. I would advise you to do whatever is in your power, do whatever you can, and make sure you have as many choices as possible in case of anything, whatever happens. So yeah, that's all I wanted to say for this video. Please do think about it. Let me know in the comments what you feel. और अगर आप मान लो कॉलेज में नहीं हो, अगर आप सीनियर वीनियर हो, तो अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हो कि नहीं। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो। एंड या दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय।